जनजीवन को सामान्य करने के लिए जो अतिक्रमण है उसको समय समय पर हटाने का निर्देश है। उस आलोक में हमारा जो प्रशासन है वो प्रशासन समय समय पर उस अतिक्रमण को हटाता है। जो हमारे जमीन माफिया हैं, सूदखोर माफिया हैं और भी कई प्रकार के माफिया हैं जो गरीबों को तंग करके उनका जमीन ज़बरदस्ती लिखवाना, बड़े सूद दर पर राशि देकर फिर उनका शोषण करना, तो ये इससे हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे माननीय गृह मंत्री बिहार और माननीय मुख्यमंत्री तो शुरू से इसके खिलाफ रहे और KTN न्यूज़ मीडियन प्राइवेट लिमिटेड। बिहार में नई सरकार का गठन होने के बाद जब से होम मिनिस्ट्री जो है सम्राट चौधरी ने थामा है, तो लगातार जो है अतिक्रमण जो किए हुए सड़क पर उनके खिलाफ लगातार मुहिम छेड़ी गई है और लगातार उसे अतिक्रमण जो किए उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। इस पर जो है विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि एनडीए सरकार जो है गरीबी नहीं हटाकर गरीबों को हटा रही है। हमारे साथ है पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जी है और 5वीं बार विधायक बने कटिहार से। हम उनसे बात करते हैं। जी, क्या विपक्ष कह रही है सर गरीबी नहीं गरीबों को हटा रही है एनडीए सरकार? नहीं, देखिए, हमारी सरकार तो गरीबों की सरकार है और जहाँ तक अतिक्रमण से जुड़ा हुआ विषय है, माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर बिहार सरकार को निर्देश दिया है कि जनजीवन को सामान्य करने के लिए जो अतिक्रमण है उसको समय समय पर हटाने का निर्देश है। और उस आलोक में हमारा जो प्रशासन है वो प्रशासन समय समय पर उस अतिक्रमण को हटाता है और एक अस्थाई निर्देश माननीय उच्च न्यायालय का है, इसलिए कोई ऐसी कोई नई बात नहीं है। वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पा रही, लोग परेशान हो। देखिए, वैकल्पिक व्यवस्था की बात नहीं है। हमारी सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना का प्रावधान की है। हमारी सरकार बासगीत पर्चा देती है, बंदोबस्ती पर्चा देती है। शहरों में बहुमंजिली इमारत बनाकर भूमिहीनों को बसाने की भी योजना है जो अभी मूर्त रूप नहीं लिया है। लेकिन जो सामान्य शहर का जो आवागमन है या इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको तो उस सहूलियत को बरकरार रखना सरकार का दायित्व भी है। हम गरीबों के साथ हैं, गरीबों के लिए हमारी सरकार काम की है। आज गरीबों को हमारी सरकार 5 किलो प्रति व्यक्ति अनाज दे रही है। गरीबों के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं जो एक लंबी फहरिस्त है। और देखिए, विपक्ष को तो कोई काम है नहीं, ना उनके पास कोई मुद्दा है, ना खास करके बिहार के मतदाताओं ने तो बुरी तरह नकार दिया है। इसलिए ये इन चीज़ों का कोई न मायने है ना कोई। एनडीए सरकार भू माफिया और जो सूदखोर है वैसे लोगों को शिकंजा कसने के लिए क्या कुछ कदम उठा रही है? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हमारी सरकार तो न्याय के साथ विकास की अवधारणा को लेकर काम करती है। हमारी पहली प्राथमिकता है या किसी भी राज्य के सरकार की पहली प्राथमिकता है कि कानून व्यवस्था को बहाल करना। लेकिन चंद जो हमारे जमीन माफिया हैं, सूदखोर माफिया हैं और भी कई प्रकार के माफिया हैं जो गरीबों को तंग करके उनका जमीन ज़बरदस्ती लिखवाना, बड़े सूद दर पर राशि देकर फिर उनका शोषण करना, तो ये इससे हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे माननीय गृह मंत्री बिहार और माननीय मुख्यमंत्री तो शुरू से इसके खिलाफ रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस अवधारणा से राज्य को आगे ले जाने का काम किया है, हमारे माननीय गृह मंत्री भी उस पथ पर चलकर और मजबूती से काम कर रहे हैं। 4 विधानसभा को चैलेंज किया गया है पटना हाईकोर्ट में, जो है बताया नरपतगंज से जो कई विधानसभा से हैं, तो क्या लगता है कि एसआईआर वाला मुद्दा फिर से उठने वाली है? क्योंकि कांग्रेस भी देखिए, इस बार कम वोट से भी कई हमारे माननीय विधायक चुनाव जीते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो प्रावधान है। स्वयं हम इलेक्शन पिटिशन मेरे खिलाफ में फाइल किया गया था, लेकिन अंत में वो टाइफिस हुआ। और उसी प्रकार खास करके जो एसआईआर का मुद्दा
जिस प्रकार से लचर ढंग से विपक्ष ने उठाया है, तो और माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने विस्तार से कल लोकसभा में विस्तार से चर्चा की और सारी बातें आ चुकी है। तो यकीनन आपको बता दें, सूदखोर हो या भूमाफिया हो, सबके खिलाफ एनडीए सरकार शिकंजा कसने जा रही है। आपको बता दें कि जो है अतिक्रमण की बात कर ले अगर, तो जो है वैकल्पिक व्यवस्था की भी ऐसे आने वाले दिनों में एनडीए सरकार से कुछ कदम उठाएगी और प्रधानमंत्री आवास हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण आवास, सभी लोगों को लाभ दिया जा रहा है। फिलहाल कटिहार से अपने सहयोगी शंकर के साथ मैं आमिर खान, KTN न्यूज़ कटिहार के लिए।